दोस्तों अब बात करते हैं इस दुनिया के सबसे बड़े अजूबों के बारे में। हाँ, आप सही सोच रहे हो, पिरामिड्स के बारे में। इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड नील नदी के पास गीजा नामक जगह पर सिचुएटेड हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रेट पिरामिड बाकी दोनों पिरामिड के लेफ्ट में सिचुएटेड है और इसे फराओ स्नेफेरू के बेटे खुफू ने बनवाया था। फराओ खुफू के बेटे खाफरे ने मिडिल वाला पिरामिड बनवाया और फराओ खाफरे के बेटे मेंकुरे ने राइट साइड वाला सबसे छोटा पिरामिड बनवाया था। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है फराओ खुफू ने ग्रेट पिरामिड को बनवाने में करीबन 25 साल का वक्त लगाया था और इसे बनाने में 30,000 से ज्यादा वर्कर्स ने अपना योगदान दिया था। ग्रेट पिरामिड को बनाने में करीबन 23 लाख चूने पत्थर यानी कि लाइमस्टोन ब्लॉक्स का यूज किया गया था और इस लाइमस्टोन को गीजा से 800 किलोमीटर दूर इजिप्ट के असवान नामक शहर से लाया गया था। 23 लाख ब्लॉक दोस्तों, जिनमें इन ब्लॉक्स का वेट 2 टन से लेकर 20 टन तक का है। एवरेज पकड़े तो हर ब्लॉक करीबन 3 टन तक का बनता है। दोस्तों, जब आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने सभी ब्लॉक्स का वजन टोटल किया और एवरेज लगाया कि गीजा के पिरामिड का वेट कितना बनेगा, तो वो करीबन 60 लाख टन तक आया। रेफरेंस के लिए आपको बता देता हूँ, आजकल के टाइम की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टोटल वेट भी 6 लाख टन ही बनता है, यानी कि बुर्ज खलीफा बिल्डिंग से 10 गुना ज्यादा भारी। जरा सोचो, बिना क्रेन्स, बिना किसी मॉडर्न मशीनरी की हेल्प के इतने भारी ब्लॉक्स को कैसे उठाया गया होगा और कैसे सेट किया गया होगा, क्योंकि ये एकदम ज्योमेट्रिक प्रिसीजन के साथ लगाए गए हैं। ये आज के साइंटिस्टों के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली है। वेट तो हमने इसका देखा, अब हाइट की बात करते हैं। ग्रेट पिरामिड की हाइट 146 मीटर्स है, मतलब करीबन एक मॉडर्न 25 मंजिला इमारत के जितने बराबर। सोचो, जब बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी तब ये कितनी दूर से दिखाई देता होगा। मॉडर्न साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि करीबन ये 10 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस से दिखाई देने लगता था। दोस्तों, 2600 बीसी से 1400 एडी यानी कि करीबन 4000 सालों तक ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनकर रहा। फिर 14th सेंचुरी एडी में एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया, एक नई बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम था लिंकन कैथेड्रल चर्च, जो कि इंग्लैंड में बनाई गई और इसकी हाइट 150 मीटर थी, यानी कि ग्रेट पिरामिड से बड़ा। और इसी के साथ में ग्रेट पिरामिड दूसरे नंबर पर आ चुका था और पहले नंबर पर लिंकन कैथेड्रल चर्च ऑफ इंग्लैंड। लेकिन मात्र 200 साल के अंदर यानी 16th सेंचुरी में लिंकन कैथेड्रल चर्च का ऊपर का हिस्सा टूट करके एक तूफान में गिर गया और फिर से ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनकर रहा। दोस्तों, यही नहीं, पिरामिड से जुड़ी और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमको हैरान करती रहती हैं और इससे ये बात तो पक्की हो जाती है कि या तो पुराने सिविलाइजेशनल लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे या फिर सच में ग्रेट पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए एलियन टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया था।